पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। हर हर महादेव। पृष्ठ क्या 9 था? हाँ 9। तत्प्रत्यक्ष विषयमेवेति चेत जन्मांतर में इष्ट की प्राप्ति हो, अनिष्ट का वारण हो। इसकी विधा वेदों से ही विदित हो सकती है, कोई अन्य उपाय नहीं है। कारण यह है कि प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों प्रमाणों की गति देहांतर की सिद्धि में नहीं है। अर्थात देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। इस तथ्य में जिसकी आस्था है वही देहांतर में इष्ट की प्राप्ति हो, अनिष्ट से सुदूर रह सकूं, तदर्थ वेदोक्त कर्मकांड का अपने अधिकार की सीमा में अनुष्ठान कर सकता है। अनुमान प्रमाण और इतर अर्थापत्ति आदि जो भी हैं उनका उपजीव्य तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। उपजीव्य का अर्थ होता है आधार, हेतु, कारण। क्योंकि दृष्टांत की सिद्धि प्रत्यक्ष के द्वारा ही होती है। ऐसी स्थिति में चाहे स्वभाववादी चारवाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाणवादी हों, चाहे अनुमान को भी प्रमाण मानने वाले बौद्ध हों, प्रत्यक्ष या अनुमान के बल पर अथवा प्रत्यक्ष और अनुमान के बल पर देहांतर की सिद्धि और देहांतर में अनिष्ट की समुपलब्धि न हो, इष्ट की ही प्राप्ति हो, यह नहीं जान सकते। अपूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तत्प्रत्यक्ष विषयम एव इति चेत। कदाचित ऐसा मानो कि देहांतर से संबद्ध जो आत्म तत्व है, जीव है, कर्ता भोक्ता है, उसे इष्ट की प्राप्ति हो, अनिष्ट से वह सुदूर रहे, इसका निर्णय भी, इसका विज्ञान भी
प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही संभव है, देहांतर भी प्रत्यक्ष प्रमाण का ही विषय है, तो न, ऐसा कहना उचित नहीं। वादि विप्रतिपत्तिर दर्शनात्, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान में ही आस्थान्वित जितने वादी हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रमाण मानने वाले जितने दार्शनिक विचारक महानुभाव हैं, उनमें भी आपस में विज्ञान परिलक्षित होता है, विप्रतिपत्ति परिलक्षित होती है। ऐसी स्थिति में सिद्ध होता है कि सिद्ध वस्तु को लेकर एक मत न होना, इसमें हेतु क्या है? देहांतर सिद्ध वस्तु है, लेकिन प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को मानने वाले उसको लेकर एक मत क्यों नहीं है? तो फलबल कल्प है कि देहांतर जो विषय है वह शास्त्र सिद्ध है, उसमें केवल प्रत्यक्ष या अनुमान की गति नहीं। नहीं देहांतर संबंधिना आत्मनः प्रत्यक्षेण अस्तित्व विज्ञाने लोकायतिका बौद्धाश्च न प्रतिकूलाः स्युर्नास्त्यात्मेति वदन्तः। सूत्र के अनुकूल वाक्य है, स्वयं सूत्रात्मक वाक्य की व्याख्या भाष्यकार भगवान करते हैं। देहांतर से संबद्ध जो आत्म तत्व है, कदाचित प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही उसके अस्तित्व का विज्ञान हो जाए, तब तो लौकायतिक चार्वाक या स्वभाववादी जो हैं नास्तिक, और बौद्ध जो प्रत्यक्ष के साथ साथ अनुमान को भी प्रमाण मानने वाले हैं, न प्रतिकूला स्युर, वो हमारे प्रतिकूल कैसे हो सकते हैं? फिर तो आगम सिद्ध तथ्य को हम मानने वाले हैं, उसी तथ्य का अधिगम कदाचित उन्हें प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा संभव है, हो जाता है, तो हमारे अनुकूल ही होना चाहिए, प्रतिकूल कैसे होंगे? वो तो स्पष्ट ही कहते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर के अतिरिक्त आत्मा है ही नहीं। आत्म तत्व भी क्षणिक विज्ञान रूप ही है, तो क्षणिक होगा, स्थिर तत्व होगा ही नहीं। वह तो एक जीवन में भी एकत्व का विषय नहीं होगा, फिर देहांतर से उसका संबंध ही कैसे होगा? रही बात चार्वाकों की, लोकायतिकों की, स्वभाववादियों की, उनके यहाँ भी भूत चतुष्टय का संघात जो चेतना विशिष्ट शरीर है, उसी को आत्मा माना गया है, और शरीर रह जाए, चेतना का विलोप हो जाए, उसी का नाम मृत्यु है। चेतना विशिष्ट शरीर है ना, तो विशेषण का ही विलोप हो जाए, शरीर रह जाए, चेतना विलुप्त हो जाए, तब उसी को शव कहेंगे, मुर्दा कहेंगे, फिर तो जीव की सिद्धि ही नहीं होगी। तो जीव का नाश तो वो भी मानते ही हैं। चेतना का विलोप हो जाने पर अवशिष्ट शरीर सब हो जाता है, वो दाह इत्यादि का विषय बन जाता है, उसमें न कर्तृत्व सिद्ध होता है, न भोक्तृत्व सिद्ध होता है, न जीवनी शक्ति परिलक्षित होती है। इस प्रकार चार्वाक भी, स्वभाववादी भी, नैरात्यवादी ही सिद्ध होते हैं।
नहीं घटादौ प्रत्यक्ष विषय कश्चित् विप्रतिपद्यते नास्ति घटिति। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अधिगत घटादि जो पदार्थ हैं उनको लेकर किसी भी प्रमाणवादी के मन में विप्रतिपत्ति शंका नहीं होती, घट है भी या नहीं। अरे घट सामने दृष्टिगोचर है तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध घट का अपलाप कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा, न वैदिक करेंगे न अवैदिक, क्योंकि वह तो प्रत्यक्ष प्रमाण की सीमा का विषय है और सामने परिलक्षित ही है। अब इस पर भी पूर्व पक्ष प्राप्त होता है। स्थानादौ पुरुषादि दर्शनाद नेति चेत, कहते प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय है उसको लेकर भी विप्रतिपत्ति होती है, विपर्यय भी होता है, संशय भी होता है। ठूंठ है, स्थाणु है। पुरुषादि दर्शनात्, उसमें पुरुष आदि का दर्शन होता है, स्थाणु आदि में पुरुष आदि का दर्शन होता है। रज्जु में सर्प का दर्शन हो जाता है, कभी कभी सर्प में रज्जु का दर्शन हो जाता है। दृष्टांत में रज्जु का ही वर्णन क्यों करते हैं वेदांती? सर्प में भी तो रज्जु का भ्रम हो सकता है, लेकिन रज्जु सर्प ही क्यों कहते, सर्प रज्जु क्यों नहीं कहते? दयालु हैं। रस्सी में सर्प का भ्रम होगा तो क्या करेगा व्यक्ति? सर्प से बचने का प्रयास करेगा। और रस्सी किसी को चाहिए और सर्प में रस्सी की बुद्धि हो गई तो सटने का प्रयास करेगा तो बेचारा मर जाएगा, सर्प डस लेगा। इसलिए दृष्टांत भी ऐसा देना चाहिए जो परिणाम में विस्फोटक ना हो। भ्रम तो दोनों ही है, रस्सी में सर्प बुद्धि हो तो सर्प में रस्सी बुद्धि हो तो, लेकिन कहीं सर्प में रस्सी बुद्धि हो गई और रस्सी की ज़रूरत है तो वो रस्सी तो मार डालेगी। इसीलिए बहुत कोमल हृदय के वेदांती होते हैं, कृपालु होते हैं। उन्होंने वैदिक वाङ्मय ने महर्षियों ने रज्जु सर्प का दृष्टांत दिया, जबकि सर्प में भी रज्जु का भ्रम होता ही है। तो यहाँ पर कहते हैं स्थाणु में पुरुष का विभ्रम हो गया, रज्जु में सर्प का विभ्रम हो गया, तब क्या होगा? तब तो जो स्थाणु है उसको स्थाणु नहीं समझेंगे, जो रज्जु है उसको रज्जु नहीं समझेंगे, जबकि स्थाणु भी प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, पुरुष भी प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, रज्जु भी प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, सर्प भी प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है। प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय को लेकर भी तो संशय विपर्यय की प्राप्ति होती है। अजगर था, ग्वाल वालों को हुआ कि गुफा है, गुफा का मुख है या अजगर का मुख है। अब उनमें कोई कहे भाई ये तो गुफा का है, घुसकर खेलेंगे। कोई कह रहे भाई गुफा नहीं है तो अजगर का मुख है, अजगर मुख फैलाए हुए है। तो बड़े जो विचित्र थे ग्वालवाल, उन्होंने कहा देख भाई, अगर गुफा का मुख है खुला हुआ ऐसा, घुसकर खेलेंगे अपन। अजगर ही हुआ कहीं तो कन्हैया किस काम का है उसके बल पर घुस जा कन्हैया बचा ही लेगा मरने से। खेलना नहीं बंद करना है, चाहे मौत ही आ जाए सामने, कन्हैया किस दिन का एक हेमोपैथ के चिकित्सक थे, हमारे चाचा लगते थे दूर से। उनका बेटा साइकिल लेके कहीं भी कूद पड़ता था गड्ढे में, पिता किस काम के आएंगे घायल हो जाऊंगा पिताजी के
देखा है ना वो बहुत गोरे चट्टे, जयकांत जी या कुछ, जयकांत झा जी, इनके सहपाठी थे जयमंत मिश्र जी। तो अब पिता डॉक्टर है, इसके नाम पे तुम साइकिल से कहीं भी कूद पड़ो, ठीक नहीं ना। लेकिन ग्वाल वालों को भरोसा था, तो उन्होंने कहा भाई पता नहीं चल रहा है कि अजगर का खुला हुआ मुख है या सचमुच में गुफा है। गुफा में अजगर के मुख में गुफा की मुख की बुद्धि हो गई। दोनों ही तो प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय हैं। तो ऐसी स्थिति प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय है उसको लेकर संशय की प्राप्ति नहीं होती या विपर्यय की प्राप्ति नहीं होती, सर्व एक मत ही होते हैं और प्रामाणिक रीति से ही बोध होता है, यह तो नहीं कहा जा सकता। इस पर भाष्यकार भगवान कहते हैं ना, तुम्हारा यह कथन ठीक नहीं। निरूपिते भावात, प्रामाणिक रीति से निरूपण करने पर, निरीक्षण परीक्षण करने पर भ्रम का निवारण हो जाता है, संशय का निवारण हो जाता है, संशय विपर्यय का निवारण हो जाता है। इसलिए वहाँ पर ब्रह्मस्थल में भी प्रत्यक्ष प्रमाण की दृष्टि से विचार करें तो निरीक्षण परीक्षण प्रामाणिक रीति से हो, तब क्या होगा, भ्रम का निवारण होगा। फिर अजगर को अजगर ही समझेंगे, गुफा को गुफा ही समझेंगे, स्थान को स्थान ही समझेंगे। और कहीं पुरुष में स्थान बुद्धि हो गई, स्थान में पुरुष बुद्धि हो गई तो भी भ्रम है, और पुरुष में स्थान बुद्धि हो गई, पुरुष के नाम पर वो था कोई डाकू चोर, खूंटे की जरूरत थी स्थान की, जब गए तो मार ही देगा, खा जाएगा। इसलिए वेदांती बड़े मृदु स्वभाव के होते हैं। स्थान में पुरुष बुद्धि हुई, कोई बात नहीं, स्थान में पुरुष बुद्धि हो गई, पुरुष में स्थान बुद्धि हो जाए तो खतरा भी है। तो दृष्टांत भी ऐसा देना चाहिए, ठीक ठाक दृष्टांत ठीक होना चाहिए ना। जब स्वप्न ही है तो राजा बन जाओ तो भिखारी बन जाओ, स्वप्न तो स्वप्न ही है। स्वप्न में राजा देखा अपने को तो भ्रम, भिखारी देखा तो अपने को तो भ्रम। लेकिन अच्छा है कि राजा ही बन जाए, भिखारी क्यों बने। इसी प्रकार से स्थान में पुरुष हो जाए, बुद्धि हो जाए, चाहे रज्जु में सत्य बुद्धि हो जाए, चाहे सीपी में रजत बुद्धि हो जाए। यहाँ पर वाह न वाह, कहीं कहीं संशय की भी भावना होती है, सचमुच में रस्सी है या सर्प, वाह न वाह यह संशय की स्थिति है, सर्प ही है यह विपर्यय की स्थिति है। लेकिन प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर अरे भाई पता नहीं रस्सी है या सर्प है, दिखाई तो पड़े कि सर्प ही है, जरा टॉर्च लाना तो देख लिया क्या। तो निरीक्षण परीक्षण अगर प्रामाणिक रीति से हो तब क्या होता है, भ्रम का निवारण हो जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अधिगत पदार्थ प्रमित हो जाता है, उसको भ्रमात्मक नहीं कहेंगे। वहाँ रस्सी में रस्सी बुद्धि हो गई तो प्रमा ही है। इस प्रकार से स्थान में पुरुष बुद्धि न होकर स्थान बुद्धि ही प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण के बल पर हो गई तो वह प्रमा ही है। निरूपिते भावात् नहीं प्रत्यक्षेण, निरूपिते स्थानवादौ विप्रतिपत्तिर्भवति। अप्रामाणिक रीति से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही निरीक्षण परीक्षण निरूपण करने पर विप्रतिपत्ति नहीं होती, न संशय की प्राप्ति होती है, न विपर्यय की प्राप्ति होती है, प्रमा ही सिद्ध होती है। जो वस्तु जैसी है वैसी ही परिलक्षित होती है। वैनाशिकास्त्वहमिति प्रत्यये जायमानेऽपि देहांतर व्यतिरिक्तस्य नास्तित्वमेव प्रतिजानते। लेकिन जो
वैनाशिक बौद्ध होते हैं, अहमिति इस प्रत्यय की प्राप्ति होने पर भी, अभिव्यक्ति उत्पत्ति होने पर भी देहांतर व्यतिरिक्त जो आत्म तत्व है उसका अस्तित्व नहीं मानते। अब वर्तमान में व्यवहार दशा में अहम अस्मि, अहमिति इस प्रकार का प्रत्यय हो, इस प्रकार की बुद्धि हो, तो सिद्ध है कि अनादिकाल से अब तक कभी कहीं किसी कारण से मेरा नाश ही हो गया होता तो वर्तमान में व्यवहृति की दशा में अहम अस्मि इस प्रकार का प्रत्यय क्यों होता, इस प्रकार की बुद्धि क्यों होती। लेकिन इस प्रकार का निर्णय नहीं कर पाते वैनाशिक। क्या? इसीलिए कहा अहमिति प्रत्यय जाय माने पी अपि का स्वारस्य यही है। अहम अस्मि, मैं हूँ, अहम इस प्रकार के प्रत्यय की अभिव्यक्ति होती है। यह जो अहम बुद्धि है डंके की चोट से इस तथ्य को ख्यापित करती है कि अनादिकाल से अब तक कभी कहीं किसी कारण से मेरा नाश ही हो गया होता तो वर्तमान में अहम अस्मि इस प्रकार की बुद्धि बनती ही क्यों, इस प्रकार का प्रत्यय बनता ही क्यों। अनादिकाल से अब तक तो नाश नहीं हुआ, यही सिद्ध होता है। क्या पता भविष्य में नाश हो जाए। तो कहते हैं इदम का साक्षी होकर ही अहम भविष्य में भी रहेगा, इदमर्थ से अतीत होकर ही अहमर्थ रहेगा, तो भविष्य में भी अपन के नाश होने का, अपन उधर बोलते हैं ब्रज में मैनपुरी आदि में, अपन अपने नाश की संभावना नहीं है, क्योंकि उस समय भी इदम कोटि का पदार्थ तो भाष्य ही होगा ना। इस प्रकार अहमिति इस बुद्धि के बल पर आत्मा का अमृतत्व सिद्ध होता है। इसका मतलब देहांतर में भी आत्म तत्व की स्थिति सिद्ध होती, पूर्व जन्म भी सिद्ध हो जाता है, उत्तर जन्म भी सिद्ध हो जाता है। पूर्व शरीरों में जैसे अहमिति थी, उत्तर शरीर अगर संभावित हैं तो उनमें भी अहमिति रहेगी। लेकिन उनको तो यही विभ्रम है, वो तो यही मान्यता पाले हुए हैं कि अहमिति भले ही हो, इस प्रकार का प्रत्यय भले ही हो, लेकिन नैरात्मवाद ही सिद्धांत है, वो अभी क्षणिक है, नश्वर है और अंत में शून्य ही है। क्षणिक विज्ञान में आत्मा होने की योग्यता है, लेकिन क्षणिकता के कारण आत्मा की नश्वरता भी सिद्ध है। वो क्षणिक विज्ञान का अपनोदन कर दें तो शून्य ही बचता है, उस शून्य में आत्मा होने की क्षमता ही नहीं है। अर्थात शून्य को आत्मा मान भी लें तो अभाव पदार्थ ही है। इस प्रकार नैरात्म्यवाद में ही अहमिति का पर्यवसान क्षणिक विज्ञानवादी से भी ऊपर स्वयं को मानने वाले वैनाशिक मानते हैं। ये सब शास्त्रार्थ हैं। बुद्धि तेज होती है नहीं? नहीं होती। हाँ, खुल जाती है प्रज्ञा। जैसे आँख पे कोई पट्टी डाल दे और खोल दे, पट्टी हटा दे तो अवरोध हट जाता है। इसीलिए इन शास्त्रों का अध्ययन श्रवण होना चाहिए। हमको श्रृंगेरी के मान्य जगत गुरु जी महाभाग जो पहले थे, ब्रह्मलीन अब हो गए, उन्होंने कहा ब्रह्मचारी उन दिनों में सन्यासी नहीं था। सन 72 की बात। देखो मैं बहुत ऊंचा विद्वान हूँ, ऐसे बोलते थे। हाँ,
कोई मेरे जैसा विद्वान तुमको दिखाई पड़े तो भिड़ा देना। ऐसे भी बोल, उत्तर भारत में कोई तुम्हारी दृष्टि में, तुम जिधर के हो, मेरे जैसा विद्वान हो वैदिक वाङ्मय का, न्याय आदि का, तो भिड़ा देना। अब मैं क्या बोलता हूँ उनसे। लेकिन तुम देखते हो न्याय की कक्षा में 2-3 घंटे रोज़ बैठता हूँ। मेरी ही अध्यक्षता में गोपाल कृष्ण मूर्ति संभावित शंकराचार्य को पढ़ाते हैं, तुम भी उसमें बैठते हो। और तुम्हें नहीं पता है, एकांत में अपने कमरे में भी 2-3 घंटे में नित्य पढ़ता हूँ। अब तुम बताओ कितना योग्य हूँ, फिर भी मुझे शास्त्र देखने की, मनन करने की, एकांत में भी कमरे में पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो मैंने कहा मुझे क्या पता, आप ही बता दीजिए। कहा सुनो, एक पादरी आ गया। मैं कहाँ शंकराचार्य, कहाँ एक साधारण पादरी। वो मुझ पर हाथ फेरने लगा, मुझे ही ईसाई बनाने का प्रयास करने लगा। तब मैंने सोचा कि हमारे चेले चपाटी जो हिंदू हैं, इनको तो लोग खा जाएंगे। इतना दुस्साहस देखो कि वो शंकराचार्य पर हाथ फेरने लगा। तो मैंने निश्चय किया, तीक्ष्ण तलवार के समान, धारयुक्त तलवार के समान तर्कणा शक्ति पहनी होनी चाहिए। अपने मोक्ष का मार्ग तो प्रशस्त होगा ही, हिंदुत्व की रक्षा हो सकेगी, आर्य सनातनी वैदिक की रक्षा हो सकेगी। नहीं तो इतनी नास्तिकता बढ़ रही है, अगर हम तुम भी पढ़ना लिखना छोड़ देंगे, भूतपूर्व विद्वान हो जाएंगे, तो सारा हिंदू समाज कहीं और चला जाएगा, म्लेच्छ बन जाएगा। इसलिए ब्रह्मचारी मेरी बात गांठ बांध लो, स्वाध्याय से विमुख मत होना। स्वाध्याय और प्रवचन से विमुख न होने का कई बार उपदेश तैत्तरीय उपनिषद में आया है नहीं। प्रमदितव्यम न, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं, प्रवचन में प्रमाद नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, पढ़ते हो क्या लिख रहे आजकल, प्रवचन करते या नहीं स्वामी अखंडानंद जी के यहाँ। फिर कहते थे कुछ लिखते हो या नहीं, फिर पढ़ाते हो या नहीं, फिर शास्त्रार्थ की क्षमता है या नहीं, इससे विद्या मजती है या नहीं। कैसे मजेगी? एक तो पढ़े प्रामाणिक विधा से, फिर पढ़ावे भी, दो फिर प्रवचन करे। प्रवचन के द्वारा क्या होता है, जब तक जानकारी नहीं है, सदा हुआ विषय नहीं है, प्रवचन क्या करेंगे? फिर लिखना। फिर कहा कि आवश्यकता पड़ जाए तो शास्त्रार्थ भी, चाहे आपस में ही पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा। फिर भगवत भजन, मेधा शक्ति की उद्दीप्ति के लिए भगवत भजन, क्योंकि गायत्री मंत्र इत्यादि का भी तो तात्पर्य यही है, मेधा शक्ति की उद्दीप्ति। इनसे विद्या का संरक्षण होता है, कम से कम आचार्यों को तो विद्या के संरक्षण के लिए, संप्रदाय के संरक्षण के लिए इन सब प्रक्रियाओं को अपनाना ही चाहिए। तस्मात् प्रत्यक्ष विषय वैलक्षण्यात् प्रत्यक्षान्नात्मा अस्तित्व सिद्धि। जबकि बात ऐसी है, इसलिए प्रत्यक्ष विषय वैलक्षण्य है आत्मा में। प्रत्यक्ष प्रमाण का अविषय है आत्म तत्व। इसलिए प्रत्यक्षान्नात्मा अस्तित्व सिद्धि न, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही आत्मा की सिद्धि हो जाएगी ऐसा नहीं कह सकते। अतः वेदों का आलंबन, वेदों के शिरोभाग का आलंबन या वेदोक्त कर्मकांड का आलंबन लेना चाहिए, क्योंकि पूंजी उपासना कांड हो या ज्ञान कांड हो, उसको तो कर्मकांड से ही प्राप्त होती है।
इसका मतलब देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इतनी पूंजी नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है तो कर्मकांड का निर्वाह नहीं हो सकता, उपासना कांड का निर्वाह नहीं हो सकता, ज्ञान कांड का निर्वाह नहीं हो सकता। इसीलिए वैदिक मार्ग की संप्रदाय की रक्षा के लिए ब्रह्म विद्या हो, कर्मकांड हो, उपासना कांड हो, इन सब की रक्षा के लिए चाहे कर्मकांड हो एक, चाहे अपरा विद्या को लेकर उपासना कांड हो, चाहे परा विद्या को लेकर ज्ञान कांड हो, तीनों तो वेदों से संबद्ध हैं। अतः वैदिक होना ही चाहिए, वेदों के प्रति आस्थान्वित होना ही चाहिए। अच्छा, प्रत्यक्ष प्रमाण से देहांतर से संबद्ध आत्म तत्व का ज्ञान भले ही न हो, अनुमान प्रमाण से तो हो ही सकता है। तथा अनुमानादपि, नहीं, अनुमान से भी देहांतर से संबद्ध आत्म तत्व का विज्ञान नहीं हो सकता। देखो ऐसा इतना शास्त्रार्थ है, हम प्रवचन में क्या कह देते, स्वप्न वाला दृष्टांत व्यक्ति को 2 मिनट में समझ में आता है। तो ये सब अध्याय के अध्याय, ग्रंथ के ग्रंथ पढ़कर सार्वजनिक सभा में 5-5, 7-7 वाक्य में सारांश निकाल कर बोलते हैं। श्रोताओं को नहीं मालूम कि कितना परिश्रम करके ये सब वाक्य निकाले गए। उनको बट्टे खाते में इतना लाभ हो जाता है, लेकिन ऐसे श्रोता आजकल कहाँ होते हैं जो उसको अपनावें। सुन लिया, भूल गए। अधिक से अधिक प्रशंसा कर दी कि कितना कठिन विषय था कि पल्ले नहीं पड़ा। कोई कहते हैं सर से उठ गया, कोई कहते हैं अच्छा बोलते। लो, धारण करने वाले तो गिने चुने होते। लेकिन इससे क्या होता है, नास्तिकता का पलायन होता है। देखिए, सबसे बड़ा हम लोगों के पास हथियार क्या है? इस नास्तिकता के तांडव युग में भी सबसे बड़ा हथियार क्या है? वैदिक सिद्धांत को युक्ति अनुभूति पूर्वक हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं और करते हैं। पूरा विश्व नतमस्तक होने के लिए बाध्य है, तत्पर है, उत्सुक है। हो गया या नहीं? दिग्विजयी हो गए या नहीं? सैद्धांतिक धरातल पर हम लोग दिग्विजयी हैं। वैदिक सिद्धांत अब भले 5 व्यक्ति के हृदय में या हो, हर व्यक्ति कहाँ जानता है। इन सब ग्रंथों को पढ़ने वाले भी युक्ति और अनुभूति के बल पर सिद्धांत का निरूपण कहाँ कर पाते। इसलिए दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर इन सब तथ्यों को प्रकट करना चाहिए। तब वेदोक्त कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड सुरक्षित रहेगा। वेद मार्ग सुरक्षित रहेगा तो हम दैवी संपन्न ब्रह्मनिष्ठ हो सकेंगे। शंकराचार्य जी ने छांदोग्य श्रुति के भाष्य में क्या कहा? वेदों को नहीं मानोगे तो असुर हो जाओगे। वैदिक सिद्धांत जो नहीं मानेगा वो तो प्रत्यक्ष और अनुमान तक सीमित रहेगा, और प्रत्यक्ष अनुमान तक जो सीमित रहेगा वो देहात्मवादी होगा। देहात्मवादी होगा, नैरात्मवादी होगा तो असुर हो ही जाएगा, विरोचन का मार्ग अपनाएगा ही, खाओ पियो मौज उड़ाओ के मार्ग पर चलेगा ही। बल्कि आजकल तो उससे भी घटिया होगा। किससे? चारवाक सिद्धांत से भी घटिया होगा या नहीं? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कल कहा था। लूट के नहीं, ऋण करके, मदिरा नहीं, सुरा नहीं, घृत पीवे, बुद्धि शुद्ध रहेगी, ऋण चुकाना भी पड़ेगा। अब तो फिर गाय को खा जाओ, हाँ, मदिरा चट कर जाओ और डाका डाल के ले आओ। जो चारवाक मत से भी घटिया हो गए है नहीं। आजकल के देहात्मवादी तो चारवाकों को मात करने वाले। चारवाक हिंसा के पक्षधर नहीं होते, लूटपाट के पक्षधर नहीं होते, मांस मदिरा के पक्षधर नहीं होते ना।
आजकल का स्तर तो इतना है कि शासन तंत्र हमको चारवाक सिद्धांत के अनुसार भी प्राप्त नहीं है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार तो प्राप्त क्या हो। गोवा का मुख्यमंत्री कहते हैं या गोवा के मुख्यमंत्री कहते हैं अमुक प्रांत से गौ मांस की पूर्ति कर देंगे, क्योंकि क्रिश्चियन वहाँ हैं, उन्हीं से तालमेल बैठा करके शासन कर रहे। अब भाजपाई जब कहते हैं गौ मांस की पूर्ति आपकी होगी, चिंता मत कीजिए, तो चारवाक सिद्धांत से भी घटिया सिद्धांत हुआ या नहीं? कहाँ हो गए हिंदू? ये सोचने की बात है या नहीं? चारवाकों के सिद्धांत में व्यभिचार को बल मिलेगा? नहीं मिलेगा। मद्य को मिलेगा, गोमांस को बल मिलेगा, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, डाका डालने को बल मिलेगा? नहीं। रोना ये है, ये सुनो निकेश जी, बहुत ऊंची बात। हम प्राय कहा करते हैं, लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने। हम उनसे कहते हैं जब बौद्धों का राष्ट्र था तब हिंदू राष्ट्र था या नहीं? बौद्ध जब शासन कर रहे थे भारत में तो हिंदू राष्ट्र था या हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र तो था, वैदिक राष्ट्र नहीं था, यही तो कहेंगे। आज भी संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जैन बौद्ध सिख व्यवहार में कहीं भी चले गए हों हिंदू माने जाते। बौद्ध मांस मदिरा के पक्षधर तो नहीं थे, गोहत्या के पक्षधर तो नहीं थे, गंगा के विरोधी तो नहीं थे ना। तब भगवान शंकराचार्य को क्या सरदर्द था? आजकल के शासन की अपेक्षा तो बहुत ऊंचा शासन रहा होगा ना बौद्धों का, कि शंकर या जैनों का। जैन भी थे कहीं कहीं, गुजरात आदि में जैनों का शासन था, नेपाल में जैनों का शासन था, राजा ही जैन हो गए थे। तो भगवान शंकराचार्य को वैदिक साम्राज्य की स्थापना की क्या आवश्यकता पड़ी? उनकी दृष्टि में वो भी पतन था, क्योंकि समग्र वेद की रक्षा बौद्ध तंत्र के द्वारा संभव नहीं। नैरात्म्यवाद आ जाएगा, या पुद्गलवाद आ जाएगा, अलोकाकाश आ जाएगा। यद्यप व्यवहार में मदिरा, हिंसा, ये सब नहीं, गाय के प्रति आस्था, गंगा के प्रति आस्था बौद्ध जैन सब रखते हैं। शंकराचार्य को वो भी खटका कि समग्र वेद की रक्षा नहीं होगी, कर्मकांड की भी विधिवत रक्षा नहीं होगी। अब तो हम विचार करते हैं हिंदू हिंदू कहते रहो तो अभी तुम तो चारवाक कोटि के भी नहीं हुए ना। गोहत्या का समर्थन, शराब का समर्थन, डाका का समर्थन, तोड़फोड़ का समर्थन, लूटने का समर्थन, एक से एक दागी नेता अपने पक्ष के हों तो समर्थन। तो अभी तो देश की इतनी स्थिति है कि चारवाक शासन भी आ जाए तो हम होली मनाएंगे। चारवाक शासन भी कहाँ है? क्या चारवाक का शासन भी हो तो लगेगा कि राम राज्य का कुछ अंश आ गया। परम वैदिकों की दृष्टि से तो रोना होगा, लेकिन सामान्य रीति से जहाँ गिरा हुआ है देश वहाँ पर विचार करें तो चारवाक का शासन भी नहीं है, फिर वैदिक शासन तो बहुत दूर की बात। तथा अनुमानादपि, अनुमान के द्वारा, केवल कोरी तर्कणा शक्ति के द्वारा भी देहांतर सिद्ध आत्मा का अधिगम नहीं हो सकता। श्रुत्यात्मास्तित्वे लिंगस्य दर्शितत्वात् लिंगस्य च प्रत्यक्ष विषयत्वात् नेति चेत् न जन्मांतर संबंधस्य अग्रहणात्। इस पर कहते हैं सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति इस शास्त्रार्थ पूर्वोत्तर पक्ष का तात्पर्य है। समस्त दर्शनों का तात्पर्य किसमें है? सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति। कुछ न कुछ उपकारक प्रत्येक दर्शन होता है। चारवाक दर्शन भी उपकारक है। देहबाह्य वस्तुओं के अनात्मत्व के निश्चय में तो है या नहीं? इतना तो वो भी करता है।
और मदिरा इत्यादि से बचने, गोमांस से बचने, डाका डालने से बचने में व्यावहारिक धरातल पर भी वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। हम दूसरों से जैसे व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम वैसे ही व्यवहार दूसरों के प्रति करें। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत, पद्म पुराण का वचन है, गीता का वचन है। आत्मोपम्यन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुना, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता, 6ठा अध्याय। तो हमने क्या संकेत किया? चारवाक भी उपकारक हैं, मदिरा गोहत्या के समर्थक नहीं। और देह बाह्य वस्तुओं को अनात्मा मानते हैं। उनकी अपेक्षा बौद्ध और उन्नत विचार वाले हैं। उनकी अपेक्षा आत्मा को क्षणिक न सिद्ध करके, अभाव रूप न सिद्ध करके भाव रूप मानने में जैन हमारे उपकारक हो गए। वो भी लूटपाट आदि के अपने दर्शन की सीमा में समर्थक नहीं हो सकते। उसके बाद हमारे सन्निकट कौन हो गए? वैशेषिक नैयायिक। वो कम से कम असत कार्यवादी होने पर भी असत कारणवादी तो नहीं हैं। और आत्मा को विभु मानते हैं, लोक मानते हैं, परलोक मानते हैं। इस प्रकार से वेदों का प्रामाण्य स्वीकार कर लेते हैं। वैदिक दार्शनिक हैं, अनुमान प्रमाण के बल पर सही वेदों का प्रामाण्य मान करके बहुत हमारे हितैषी हो जाते हैं। लेकिन उनके यहाँ एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा बिल्कुल चरितार्थ नहीं होती है। इनकी अपेक्षा सांख्यवादी हमारे अनुकूल हैं। उनका जो कार्य कारण भाव का निर्धारण है आरंभवाद से विलक्षण परिणामवाद को लेकर है। और वे तत्व का निर्धारण जो करते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पंच तन्मात्रा, हम तत्व महतत्व प्रकृति, यह सब तत्व का निर्धारण हमारे सन्निकट है। पंचभूतों में कार्य कारण भाव की सिद्धि भी होती है। और अंत में पुरुष की असंगता का प्रतिपादन भी करते हैं। जड़ चेतन का विभाग भी उनका अच्छा है। उनकी अपेक्षा, क्योंकि ये ईश्वर को नहीं मानते सांख्यवादी, तो ईश्वर को मानने वाले और सृष्टि की प्रक्रिया सांख्य के अनुकूल मानने वाले योगी हमारे अनुकूल हैं। क्योंकि पुरुष विशेष के रूप में योगी ईश्वर को मानते हैं। विज्ञान भिक्षु की टीका शंकर भाष्य ब्रह्मसूत्र के अनुसार उनका ईश्वर जगत का निमित्त कारण तो है, उपादान कारण भले ही ना हो। अब पूर्व मीमांसा जो है व्यवहार में हमारे लिए बहुत उपकारक है। भट्ट ने कुमारिल भट्टपाद को व्यवहार में हम मानते हैं। 6 प्रमाण की दृष्टि से कुमारिल भट्ट को ही हम मानते हैं। तो मीमांसक जो हैं कम से कम वेदोक्त कर्मकांड के परम पक्षधर हैं। इस प्रकार से देवता की उपासना में भी किसी अंश में हमारे सन्निकट हैं। अब रह गए विविध आचार्य, उसमें मध्वाचार्य, इन सब से हमारे और नज़दीक होते हैं। साकार परमात्मा को मानते हैं, सगुण परमात्मा को मानते हैं, भगवान के अवतार को मानते हैं, अर्चा विग्रह आदि को मानते हैं। लेकिन कट्टर द्वैतवादी हैं, जबकि श्री रामानुजाचार्य द्वैत प्रधान अद्वैतवादी हैं। किसी अंश में अद्वैत को मान लेते हैं। उसके बाद निम्बार्काचार्य द्वैत और अद्वैत दोनों को तुल्य बल देते हैं। उसके बाद वल्लभाचार्य विशुद्ध अद्वैत को ही मानते हैं, लेकिन परिणामवादी हैं। तो वैष्णवों में सबसे सन्निकट हमारे कौन हैं? वल्लभाचार्य हैं। दार्शनिकों में सबसे सन्निकट योग दर्शन को मानने वाले और व्यवहार की दृष्टि से पूर्व मीमांसक हमारे हैं। अंत में हमारा जो सिद्धांत है विवर्तवाद को लेकर, अजातवाद को लेकर, वो अद्भुत है, अनुपम है, सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन ये सब के सब परोवरीय क्रम से विचार करने में हमारे
सहयोगी हैं। इस प्रकार से जिस दर्शन में एक हमने सिद्धांत निर्धारित किया है, किसी भी दर्शन का जो तात्पर्य होता है उसका निराकरण दूसरा दर्शन नहीं करता, अवान्तर तात्पर्य का निराकरण करके मुख्य तात्पर्य का शोधन मात्र करता है। यह एक नियम है। तो उस पर बोलेंगे तो अलग ही ग्रंथ छपा हुआ है, कोई पूज्य गुरुदेव का भी ग्रंथ यहाँ से छपा है, सर्व सिद्धांत समन्वय शायद उसका नाम है। तो हमने बताया तो अनुमान के द्वारा भी देहांतर से संबद्ध आत्म तत्व का विज्ञान नहीं हो सकता। अतएव वेदालंबन की आवश्यकता है। श्रुत्यात्मा अस्तित्व लिंगस्य दर्शितत्वात् लिंगस्य च प्रत्यक्ष विषयत्वात् नेति चेत कहते ठीक है। अब पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। लिंग माने हेतु। जैसे धूम रूप लिंग के द्वारा अजस्र धारायुक्त धूम लुम रूप लिंग के द्वारा वाणी अग्नि का अनुमान होता है। तो उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद के साथ साथ उपपत्ति भी तो है हमारे यहाँ। 6 लिंगों में उपपत्ति है या नहीं? जब उपपत्ति है तो युक्ति आ गई या नहीं? जब हम तर्कणा शक्ति युक्ति का उपयोग करेंगे तो श्रुतियों में भी युक्ति है ही, क्योंकि षड्विध लिंगों के द्वारा ही तो ईशावास्योपनिषद आदि का तात्पर्य निर्धारण होगा। तो षड्लिंग में उपपत्ति भी है, उपपत्ति का अर्थ युक्ति। और आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य। यहाँ मंतव्य में मनन आया या नहीं? तो तर्कणा शक्ति का हमारे यहाँ भाव तो नहीं है। उपपत्ति एक क्या है? लिंग है। मंतव्य कहकर भी युक्तियों का आलम्बन लेकर मनन का विधान है। तो इस प्रकार से श्रुत्यात्मा अस्तित्व लिंगस्य दर्शितत्वात् आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि में श्रुति के द्वारा वहाँ पर भी जो श्रौत आगमिक अनुमान का प्रयोग किया गया है उसमें लिंग या हेतु तो हम कहाँ से लेंगे और दृष्टांत कहाँ से लेंगे, व्यवहार से लेंगे? तो प्रत्यक्ष प्रमाण की दास्ता तो प्राप्त हो गई। तो हम कैसे माने कि प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा? दृष्टांत में प्रत्यक्ष प्रमाण और लिंग ले लिया तो अनुमान प्रमाण। तो अनुमान और प्रत्यक्ष के द्वारा तो आत्म तत्व को प्रतिष्ठित करने का मार्ग श्रुति ने भी प्रदर्शित किया है। प्रत्यक्ष विषयत्वा नेति चेत। इस प्रकार या जो आप कहते हैं कि प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, अनुमान का विषय नहीं है, तब तो फिर श्रौत आगमिक युक्ति का भी कोई स्थान नहीं होगा ना। जन्मांतर संबंध से ग्रहणात्। अरे भाई ऐसा नहीं, जन्मांतर संबंध से संबद्ध जो आत्म तत्व है वह प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा विदित हो जाए यह सर्वथा असंभव है। हाँ क्या करें? वाह, अभी तक तो उसी पे चल ही रहा। आगे जो जन्म होगा वो क्या कहा जाएगा? जन्मांतर इस शरीर का होगा या आत्मा का होगा? आगे जो शरीर जन्म होगा इस शरीर का होगा या किसी और का होगा? हाँ हाँ, ये बस इनके होली बनाओ, शरीर कभी छूट। इस शरीर का होगा जन्म तो चिता में कौन झोंका जाएगा? जी जी, अरे हमने इस शरीर का कहा, सूक्ष्म शरीर को मानेंगे कैसे ये लोग? इस ढंग से इस शरीर का जन्म होगा या किसी और का होगा? यह तो चिता में या फिर धरती के नीचे दबा दिया जाएगा या ज़मीन पे छोड़ दिया गया चिड़ियों का भोजन हो जाएगा।
यही सब होगा ना। भू समाधि दी जाएगी, जल समाधि दी जाएगी, या दाह संस्कार होगा। और अजायब घर में लेनिन का शव अभी भी विद्यमान है ना, उसमें 1 साल में रंग रोगन लगा देते हैं। लेनिन का शरीर अभी भी है मुर्दा। एक बिठूर है, ब्रह्मावर्त बिठूर कहाँ, गंगा के तट पर उत्तर प्रदेश में। एक बाबा गृहस्थ घर द्वार छोड़ के भजन करने लगे। उनकी पत्नी बहुत सुंदरी रही होगी, अनुकूल रही होगी, वो मर गई। चेले चपाटी बहुत से सब आए कि महाराज दाह संस्कार कर दें। नहीं नहीं, 1 साल रहने दो। आज जिस दिन शरीर छूटा उस दिन 1 साल बाद जला दें। अब कैसे रखा, फिर उससे गंध 10 ही दिन के बाद दुर्गंध। वो कहते इनको मत जलाओ राग इतना। लेकिन लेनिन का शब्द रंग रोगन के माध्यम से अभी भी है। तो इसका मतलब क्या, तो अभी तो मुर्दा है। शरीर जो है वो तो जन्म आगे लेगा नहीं। इस शरीर के नष्ट होने पर भी कोई बचा रहेगा जिसका जन्म होगा आगे। तो देहांतर, और इस शरीर से शरीर का नाश होने पर अगले शरीर को देने वाला कर्म का क्या होगा, स्फुरन होगा। तब तो तदनुकूल शरीर की प्राप्ति होगी। लेकिन वो कर्म किसका होगा, शरीर के अतिरिक्त जो कोई चेतन होगा उसका होगा। और आगे के शरीर की प्राप्ति किससे होगी, जो शरीर नहीं होगा। तो देहांतर से संबद्ध आत्म तत्व का विज्ञान प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण के द्वारा नहीं हो सकता। तब कहते हैं फिर आगम को युक्ति नहीं देना चाहिए। मेरी बात आँख मूंद के मान लो, यही कहें। लेकिन आगमिक युक्तियाँ भी तो हैं, श्रुति भी तो युक्ति देती है। जो कृतक होता है वो नश्वर होता है, जैसे कि घटादि। यहाँ पर श्रुति ने दृष्टांत दिया या नहीं। इस प्रकार तो कहते हैं कि ठीक है, षड्विध लिंगों में एक उपपत्ति भी है, युक्ति जिसको कहते हैं। श्रोतव्य के बाद मंतव्य, फिर निधिध्यासितव्य है। मंतव्य कहकर तो तर्कणा शक्ति का ग्रहण हो ही गया, तो अनुमान की सिद्धि तो बिना हेतु के होगी नहीं। इसलिए हेतु की सिद्धि तो बिना अनुमान के होगी नहीं। दृष्टांत जब देंगे तब प्रत्यक्ष को मानना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब प्रत्यक्ष और अनुमान को माने बिना श्रुति भी आत्म तत्व की सिद्धि कैसे करेगी। तो श्रौत अनुमान के द्वारा जो आत्म तत्व की सिद्धि है वो वस्तुतः प्रत्यक्षानुमान के द्वारा ही है, या कह लें कि अनुमान के द्वारा ही श्रुति भी आत्म तत्व को सिद्ध करती है। इसीलिए अनुमान का विषय तो आत्म तत्व हो ही गया। आगवेन तो आत्मास्तित्वे अवगते वेद प्रदर्शित लौकिक लिंग विशेषैश्च तदनुसारिणो मीमांसका तार्किकाश्च अहम प्रत्ययम लिंगानि च वैदिकान्येव स्वमति प्रभवानिति कल्पयन्तो वदन्ति प्रत्यक्षश्चानुमेयश्चात्मेति। अब कहते हैं कोई बहुत चतुर होते हैं। यही शंकराचार्य जी यहाँ पर कह रहे हैं। शंकराचार्य यह कह रहे हैं कि बहुत कुछ लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं। हमारी बुद्धि अतीन्द्रिय विषय में स्वतंत्र रूप से प्रत्यक्ष या अनुमान के बल पर पहुँच नहीं सकती। शास्त्र अनुग्रह करके अपनी ओर से स्वतंत्र रब के द्वारा देहांतर सिद्ध आत्मा का वर्णन करते हैं। अनुग्रह पूर्वक शास्त्र की अमोघ दृष्टि होती है। वे प्रत्यक्ष की दृष्टि से दृष्टांत को लेते, अनुमान की दृष्टि से हेतु का निरूपण करते हैं। अगर शास्त्र ने देहांतर सिद्ध
जो आत्म तत्व है उसको बताने के लिए, ख्यापित करने के लिए अपनी ओर से अनुमान न दिया होता तो हम आप हजार प्रयास करके अपनी बुद्धि के बल पर उस अनुमान को नहीं प्राप्त कर सकते। फिर कहा जो मीमांसक हैं और तार्किकाश्च, तार्किक, वैशेषिक आदि, नैयायिक आदि, ये बड़े बुद्धिमान होते हैं। बड़े बुद्धिमान होते हैं, ये क्या कहते हैं मालूम है? मेरी तर्कणा शक्ति के बल पर ही देहांतर सिद्ध आत्मा सिद्ध है। युक्ति मिली कहाँ से? शास्त्र से। अब शास्त्र सम्मत युक्ति को फैलाकर, शास्त्र की जरूरत नहीं है, ये मेरे मस्तिष्क की उपज है, अनुमान प्रमाण के द्वारा ही क्या देहांतर सिद्ध आत्मा का अधिगम हो जाता है। यह चतुराई। जैसे उन आचार्य के भाव को ही नव्य न्याय की शैली में ढालकर बोलने वाला व्यक्ति क्या कहता था? आप जो कह रहे वो गलत है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। तो मैंने पकड़ ली उसकी चोरी। मैंने कहा एक वाक्य बोल दो अपनी ओर से, महाराज को मौन रहने दो, आगे की पंक्ति तुम लगा लो। नहीं लगा सकते आगे की पंक्ति नहीं लगा सकते, लेकिन महाराज सारे ग्रंथ को लगा सकते हैं, लगाते हैं। अब यह है कि उनका व्याकरण का पक्ष प्रबल है, पूर्व मीमांसा आदि का पक्ष प्रबल है, तुम्हारा नव्य न्याय का पक्ष प्रबल है, उनको प्राचीन न्याय का अभ्यास है। तुम नव्य न्याय की शैली में ढाल करके उन्हीं के द्वारा उधार लिया हुआ है उन्हीं के द्वारा कहा गया जो पदार्थ है उसको अपने शब्दों में ढाल देते हो। ढालना कोई गलत नहीं है, लेकिन कृतज्ञता होनी चाहिए ना। महाराज आप जो कहते हैं उसको देखिए, मैं नव्य न्याय की शैली में यूँ ढाल के बोलता हूँ, ये हो गई मानवता। जैसे मैं ग्रंथ के ग्रंथ अपने शब्दों में ढाल के बोलता हूँ, कभी बेईमानी नहीं करता, पाप नहीं करता। जिन ग्रंथों के या पूज्य गुरुदेव के बताए हुए भावों को हमने अपने शब्दों में ढाल लिया। अभी मैं बृहदारण्यक उपनिषद को ढाल रहा हूँ, 4-4 पेज को शंकराचार्य ने लिखा, एक एक वाक्य में नोट में बना रहा हूँ। लेकिन क्या ये बेईमानी करूँगा कि बृहदारण्यक और भाष्य के बल पर नहीं, अपनी प्रज्ञा के बल पर। एक वो है ना विवेक जी का बच्चा, क्या नाम है, वैदुष्य, वो 5 साल का था उन दिनों, अब होगा 8-9 साल का। तो जैसे मैं कुर्सी पर बैठा था, स्वामी जी ये सब पा रहे थे, उसने कहा चम्मच चाहिए, चम्मच, नहीं तो भोजन नहीं करूँगा। तो हमने कहा कि तुम्हें ये गंदी आदत किसने दे दी, हाथ से भोजन कर। अब वो भी निकला वही हमारे गुरु भाई की तरह, मेरे माइंड की स्वतंत्र उपज है ये चम्मच, किसी के कहने पर चम्मच से भोजन करना मैंने नहीं सीखा है। झूठ बोला यार। अरे माता, किसी ने तो किसी को देखा होगा ना चम्मच से भोजन करते, लेकिन हम हंसे, अब उससे क्या बच्चे से शास्त्रार्थ किया जाए। बहुत अच्छा उत्तर दिया ना, मेरे माइंड की स्वतंत्र उपज है यह चम्मच, किसी से सीख कर नहीं। तो हम समझ गए ये भी वैसे ही है मतलब बच्चा किसी को देखा होगा ना चम्मच से भोजन करता हुआ, किसी ने कहा होगा चम्मच से भोजन किया कर, स्वतंत्र उपज कहाँ से आई? 5 साल के बच्चे को चम्मच से भोजन करना किसी ने सिखाया होगा, किसी से देखा होगा, लेकिन उसने हंसाने के लिए कहा, फिर चम्मच लेके ही छोड़ा। बच्चे का हाथ तो मेरे माइंड की स्वतंत्र उपज है चम्मच, किसी से सिखाई, किसी से सीखे नहीं। तो हम हंसे, और क्या, हमने समझा ये भी क्या है, तार्किक है, भी मीमांसक है। तभी शंकराचार्य ने कहा, अरे बच्चों, तुम अगर कहते हो कि अनुमान प्रमाण के द्वारा ही देहांतर सिद्ध आत्म तत्व का विज्ञान हो सकता है, तो तुम भी मीमांसक और तार्किकों की कोटि में जाते हो, जिन्होंने आगमिक युक्तियों को फैलाकर उस पर मुहर लगा दी। क्या? हमारे मस्तिष्क की, माइंड की स्वतंत्र उपज है चम्मच की तरह से, वही कहते। आगमे न तो आत्मा अस्तित्वे वगते, अब वो तो अभी
आप लोगों को बताते हैं 11 गणित पे ग्रंथ हमारे छप चुके हैं, लेकिन वे 11 गणित के ग्रंथ क्या हैं? दर्शन शास्त्र। दर्शन के सिद्धांत को हमने भगवत कृपा से, सूर्य भगवान की कृपा से गणित पे ढाल दिया। दर्शन के सिद्धांत को गणित पे ढाल दिया, लेकिन जहाँ जिस सूत्र को लिया दे दिया है, बेईमानी नहीं। आज भी भागवत के 5-7 सूत्रों को डाल दिया, एक नियम बना दिया। तो इसका मतलब ये जो हमारे वैदिक वाङ्मय के सूत्र हैं, इससे इतिहास बन सकता है, ज्योतिष बन सकता है। अभी एक चमत्कार हुआ या नहीं, हमको एकांत में बहुत प्रसन्न होते हैं। हमने साहित्य के किसी ग्रंथ का केवल कवर जिल्द देखा होगा, कभी पढ़ा नहीं। सन्यासी हमें साहित्य पढ़ने की क्या जरूरत, श्रृंगार रस क्या पढ़ने की जरूरत। लेकिन एक विद्वान ने ग्रंथ भेंट किया साहित्य का, उन्होंने कहा कुछ सम्मति मुझे चाहिए प्रशंसा की दृष्टि से। बहुत ऊंचे विद्वान, साहित्य का आजकल विश्व में कोई उनके समान विद्वान नहीं, हमारे प्रति आस्था भी रखते। हमने शिष्टाचार में क्या किया, एक उनका निबंध आरंभ में, ग्रंथ के आरंभ में निबंध पढ़ लिया। पढ़ने में 1 घंटा 1.5 घंटा लगा होगा। अब हमारी कलम चल पड़ी, साहित्य दर्शन लिख दिया 56 पृष्ठों में, छोटे साइज के 56 पृष्ठों में। अब वो एक हमारे शिष्य हैं, बहुत बड़े विद्वान, साहित्यिक भी हैं, व्याकरण भी जानते हैं, दर्शन विभाग के अध्यक्ष, उनको भेज दिया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक सम्मति मोबाइल पर इनको दे दी। प्राचीन और अर्वाचीन किसी आचार्य ने साहित्य के दर्शन को इस ढंग से ख्यापित नहीं किया। अब हम सोचते हैं कि हमने क्या कर दिया, हम तो साहित्य के 10 घंटे भी अध्ययन मेरा साहित्य का नहीं है। और सचमुच वो दर्शन बन गया है, वो 5-50 साल पढ़ने वाले भी उससे शिक्षा ले सकते हैं, जिन्होंने 50 साल परिश्रम किया है। तो हमने क्या किया, व्याकरण, तंत्र, वेदांत, मीमांसा आदि का जो दृष्टिकोण है उसको क्या किया, साहित्य में ढाल करके दर्शन बना दिए। तो माताओं को होता है ना, बेसन है, घी है, क्या क्या पकौड़ी बनाने की कुछ सामग्री, अब 4-5 आलू है, 10 प्रकार की सब्जी बना करके रख देंगे। इसी प्रकार यह भी प्रशिक्षण होना चाहिए। शंकराचार्य जो लिखते हैं ना, इसके आधार पर अगर हमको कोई वैज्ञानिक मिल जाए तो परमाणु बम किसी को पूछे बिना बना सकते, भवन खड़ा कर सकते हैं। मतलब शंकराचार्य, हाँ, गणित का सबसे ऊंचा सिद्धांत शंकराचार्य के द्वारा निकल सकता है और निकाला है। इसका मतलब क्या होता है, अब हम कहें इन्हीं ग्रंथों के आधार पर हम नाचते हैं और कहें कि ये मेरे मस्तिष्क की, माइंड की स्वतंत्र उपज है, तो पागलपन है या नहीं, असत्य है या नहीं। इसी प्रकार शंकराचार्य ने कहा, तुम जो अनुमान के बल पर ईश्वर को सिद्ध करते हो, देहांतर से संबद्ध आत्मा को सिद्ध करते हो, मैं अच्छी प्रकार समझता हूँ कि वैदिक विधा, श्रुति सिद्ध विधा, अनुमान की आई अनुकृति करके करते हो, मुहर अपनी लगाते हो। दवा किसी और जगह बने और कोई कंपनी कौन हो अपनी मुहर लगा दे, होता है ना। छोटी छोटी कंपनियां दवा बनाती हैं, जैसे ये जो मैनपुरी के या क्या बर्तन कास्ट के बहुत प्रसिद्ध आते कहीं और से बन के, उड़ीसा में अंगोछा, गमछा बहुत प्रसिद्ध है, बन के कहाँ से आते, काशी से। काशी में था ना झुनझुन वाला, किस छत्तीसगढ़ में, हाँ कहाँ पर है, लखनऊ, हाँ लखनऊ में, लखनऊ क्षेत्र में बनते हैं, बिक्री कहाँ होती है। ऐसे कोई बर्तन प्रसिद्ध है, कहाँ के, मैनपुरी के, बनते कहीं पर हैं, मुहर लगा देते अपनी, बिक्री हो जाती है। इसी प्रकार शंकराचार्य ने कहा, तार्किकों ने, मीमांसकों ने क्या किया, श्रौत सम्मत आत्मा, श्रौत सम्मत अनुमान प्रमाण का, युक्ति का, हेतु का, दृष्टांत का आलंबन लेकर अपने नाम से पेटेंट कर लिया और कहना शुरू किया कि हमारी स्वतंत्र कल्पना है, अतएव केवल अनुमान प्रमाण के द्वारा भी देहांतर सिद्ध आत्मा का अधिगम हो सकता है, जबकि उनकी चोरी मानी जाएगी। चोरी है, बेईमानी है कि जहाँ से लिया, कृतज्ञता नहीं है, कृतज्ञता होनी चाहिए।
आगमेन तो आत्मा स्थित्व अवगत वेद प्रदर्शितम लौकिक लिंग विशेषश्च तदनुसारिणो मीमांसकाः तार्किकाश्च अहं प्रत्ययं लिंगानि च वैदिकान्येव स्वमति प्रभवानीति कल्पयन्तो वदन्ति प्रत्यक्षश्चानुमेयश्च आत्मेति। श्री भारती कृष्ण जी महाराज का एक ग्रंथ अंग्रेजी में, उसका नाम क्या है? सनातन धर्म। मूल ग्रंथ भी हमारे यहाँ है, अनुवाद भी हमारे यहाँ से सुलभ है। उन्होंने कहा कि बाइबल से गीता को हटा दीजिए, गीता का जितना सिद्धांत बाइबल वालों ने लिया है उसको हटा दीजिए, बाइबल में कुछ नहीं रह जाएगा। क्या उसमें सार ग्रहण करने योग्य वही वस्तु है। ऐसे ही अब ये बौद्धों ने क्या चतुराई की, क्या मालूम है? ऐसे शब्दों को गढ़ लिया व्याकरण के बल पर, जो शब्द जिस अर्थ में प्रसिद्ध नहीं थे। वैदिकों ने जिस अर्थ में जिस शब्द का प्रयोग किया था, अर्थ तो उनको लेना था और शब्द नहीं लेना था। तब उन्होंने क्या किया? व्युत्पत्ति के बल पर, व्याकरण के बल पर क्या किया? एक स्वतंत्र शब्द को गढ़ दिया। वो बहुत कठिन। अब उनके मन में उसकी व्युत्पत्ति, उसका अर्थ उनको मालूम, दूसरे को नहीं मालूम। अभिप्राय अर्थ हमारा ले लिया, शब्द उनके हो गए। अब उन्होंने कहना शुरू किया ये हमारी मस्तिष्क उपज है। योग दर्शन को हटा लीजिए तो बौद्धों के जो योग मार्ग हैं वो क्या रह जाएंगे? शब्दांतर के अतिरिक्त कुछ नहीं रह जाए। क्या ऐसे हुआ ना? चातुर्य है या नहीं? चतुराई है। इसका मतलब क्या है? परिभाषा अपनी गढ़ ली, शब्द अपने व्याकरण के बल पर बना लिया, अर्थ हमारा ले लिया। क्या कहते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा कह रहे। पोलपट्टी खुलवाना चाहते योग दर्शन की। सांडिल्योपनिषद में नाम लिख लो आप, सांडिल्योपनिषद में योग दर्शन में जो विभूति पाद है वो सांडिल्योपनिषद से ग्रहण किया हुआ। सांडिल्य उपनिषद में जो विभूतियाँ हैं, असंयम माने इसमें संयम करने पर यह सिद्धि मिलती है, इसमें संयम करने पर यह सिद्धि मिलती है, ये ना। साधन पाद भी है, समाधि पाद भी है, ये सब। तो योग दर्शन में जो इसमें संयम करने से यह सिद्धि मिलती है, इस प्रकार के हैं। फिर अलग से कंठ में संयम करने से अमुक सिद्धि, ऐसे वो सब सांडिल्योपनिषद से लिए हुए। बल्कि हाँ, उदाहरण देखिए, योगा चित्तवृत्ति निरोधा, ये कहाँ का सूत्र है? सांडिल्योपनिषद। मूल सूत्र है जिस पर योग दर्शन नाचता है, वो सूत्र है हमारे उपनिषद से है। योगा चित्तवृत्ति निरोधा यह सूत्र सांडिल्योपनिषद का है, जहाँ तक मुझे ध्यान है ही। तो हमारे कल ही निकेश जी कोई ढूंढ के लाए, शायद सुरेश जी ने दिया हो। हमारे योग पर 9000 सूत्र हैं, वो सब हाथ से लिखे हुए मिल भी नहीं रहे, सब उन्हीं डायरियों में होंगे। 2-3 हज़ार तो मिल गए होंगे, 9000 सूत्र हैं। अब जिस समय लिखा उस समय भाव था, अब हमको ही नहीं अर्थ लगेगा उन सूत्रों का। जिन उसी समय लिख देते अर्थ हो जाता। और 9000 सूत्र इंदिरा झा जी के पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे, अंग्रेजी के भी थे और व्याकरण के भी, साहित्य के भी। जयमंत मिश्र जी, उन्होंने पूरे 9000 सूत्रों को देख दिया था व्याकरण की दृष्टि से। अब 9000 सूत्र बनाए हुए हैं। योग दर्शन में 192 सूत्र हैं। तो वहाँ एक हमने प्राइवेट अपनी डायरी बनाई थी, जिसमें हमने लिखा था कि योग दर्शन के ये सूत्र कहाँ कहाँ से लिए गए। तो हमने बताया योग चित्तवृत्ति का निरोध है, ये भी उपनिषद ही है। और जितनी सिद्धियों का वर्णन है, संयम, इसमें संयम करेंगे तो यह सिद्धि मिलेगी, यहाँ प्राण को रखेंगे तो यह सिद्धि मिलेगी, सब सांडिल्योपनिषद से है।
कहीं भाव को लिया है, कहीं केवल जो के त्यों वचन को भी ले लिया, जो के त्यों सांडिल्य उपनिषद के सूत्रों को योग दर्शन में ले लिया गया। तो अब हमारे श्रीधर स्वामी कहते हैं विषय महिमना, विषय की महिमा से। अब वल्लभाचार्य जी उसको क्या कर देते हैं, प्रमेय बल, शब्द बदल दिया, अर्थ वही रह गया, कठिन करके ला के रख दिया। अब जो वल्लभ संप्रदाय वाले कहते हैं ऐसा शब्द किसी ने लिखा ही नहीं। अब उनको, और वो श्रीधर स्वामी को नहीं पढ़ते। श्रीधर स्वामी ने सामान्य ढंग से कहा, क्या कहा, विषय महिमा, विषय महिमना। अब उन्होंने कठिन कर दिया प्रमेय बल। कहीं शब्द नहीं लेना पसंद करते तो भाव ले लेते। और गीता पर श्रीधर स्वामी की टीका है, उसका नाम क्या है, सुबोधिनी। तो भागवत पर जो टीका लिखी वल्लभाचार्य जी ने, उसका नाम ले लिया सुबोधिनी। लो जी क्या गीता पर जो टीका है किनकी, श्रीधर स्वामी जी की, उसका नाम है सुबोधिनी। तो उन्होंने कहा गीता पर कुछ लिखेंगे, मान लो सुबोधिनी नाम रखेंगे तो लोग कहेंगे श्रीधर स्वामी का शब्द है। भागवत का नाम, भागवत की टीका का नाम रख दिया सुबोधिनी। कहीं भाव ले लेते हैं तो शब्द से परहेज करते हैं। क्या शब्द से परहेज करते हैं। अब शब्द से परहेज करने पर कुछ कठिन पारिभाषिक नया शब्द बना लेते हैं। नया शब्द बना लिया तो लोग कहते हैं क्या, अपूर्व है भाई, अपूर्व। और शंकराचार्य जी ने कहा सकल विरुद्ध धर्माश्रय। अब जो के त्यों ले लिया, या सकल विरुद्ध धर्माधिष्ठान कहा, अधिष्ठान को कर दिया आधार, सकल विरुद्ध धर्माश्रय कह दिया वल्लभाचार्य ने। अब उनके अनुयायी कठोपनिषद तो पढ़ते नहीं, कि शंकराचार्य से लिया गया। हमारे आचार्यों ने संसार और जगत का उपयोग किया भिन्न अर्थ में, वल्लभाचार्य जी ने ज्यों के त्यों ले लिया। अब उनके संप्रदाय वाले हमारे ग्रंथों को पढ़ते नहीं, हमारे संप्रदाय वाले उनके ग्रंथों को नहीं पढ़ते। अब होता क्या है, अरे वल्लभाचार्य महाभाग ने एक अद्भुत चीज़, संसार अलग है और जगत अलग है। और उपनिषद ही कहती है सत्यत्वेन जगद भानम संसारस्य प्रवर्तकम, असत्यत्वेन भानम तो संसारस्य निवर्तकम। लो जी, हो गया। कहीं शब्दगत, कहीं भावगत भेद हो जाता। कहीं कहीं बिल्कुल असम्मत हैं तो भावगत भेद हो गया। जहाँ सम्मत हैं वहाँ क्या कर देते हैं, शब्दगत भेद डाल देते हैं, तो अपना प्रस्थान पृथक हो गया। इसी प्रकार मीमांसकों ने, तार्किकों ने क्या किया, श्रौतागम, श्रौत सिद्ध, श्रौत जो अनुमान थे उनको विस्तृत कर दिया, फैला दिया। एक दृष्टांत समझ लिया, मन में रख लिया, दूसरा दृष्टांत तो ढंग से अनुमान बना दिया। भाई एक तरीका है ना, एक वस्त्र बना के कोई सिखा दे, आपको प्रशिक्षण दे दे, 25 वस्त्र बना लो उस ढंग से। एक घड़ा बना के कोई दिखा ले, 25 घड़ा बना दो। तो श्रौत सिद्धांत की, अनुमान की अनुकृति करके अपने प्रस्थान को फैला दिया। बाद में कहना प्रारंभ किया हमारे मस्तिष्क की स्वतंत्र उपज है। आगमेन तो आत्मा अस्तित्वे वगते वेद प्रदर्शित लौकिक लिंग विशेषश्च तदनुसारिणो मीमांसकाः तार्किकाश्च अहं प्रत्ययं लिंगानि च वैदिकान्येव स्वमति प्रभवान इति। स्वमति प्रभवान हमारी बुद्धि की स्वतंत्र उपज है। कल्पयन्तः इस प्रकार वदन्ति, कल्पना करके बोलते हैं। प्रत्यक्षश्चानुमेयश्चात्मेति, और फिर क्या डंके की चोट से चिल्लाते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा आत्मा की सिद्धि हो जाती है। देखो देखो, वैदिकों ने जो काम नहीं किया वो हमने प्रत्यक्ष और अनुमान के बल पर कर दिया। प्रत्यक्ष और अनुमान के बल पर जो वैदिक आत्मा को सिद्ध नहीं कर पाए, हमने प्रत्यक्ष अनुमान के बल पर उस आत्मा को सिद्ध कर दिया।
अब शंकराचार्य जैसे पारखियों ने कह दिया यह तो चोरी है महान भाव यह तो चोरी है। शास्त्र सम्मत आगमिक इसको कहते हैं। आगमिक युक्ति का आलंबन लेकर उसको फैलाद कर आपने आगमिक तथ्य को ही इस प्रकार से सिद्ध किया है। हम कहेंगे मिथ्या, कोई कहेंगे अकथनीय, अनिर्वचनीय। हो गया ना, शब्दांतर के द्वारा उसी भाव को ले लिया, ऐसा होता। हम कहेंगे माया, कोई कहेंगे भगवदी स्वात्म वैभव। बड़ा जगत द्वार शब्द बढ़िया है, भगवदी स्वात्म वैभव। हम कहेंगे माया, वो कहेंगे ये लोग मायावादी, हम मायावादी नहीं हैं। माया का जो अर्थ है वही दूसरे शब्दों में ढाल दिया। माया का जो अर्थ है ना, माया तो माया के बिना काम नहीं चलता किसी का। अब कोई उसको कह दे वाइफ, कोई कह दे स्त्री, कोई कह दे पत्नी, और आजकल क्या कहते हैं मैडम, कोई कह दे। हुआ क्या भाई, तुम्हारा काम तो वही, आखिर किसी रूप में आ तो गई ना। इसी प्रकार से माया के बिना किसी का काम चलता नहीं, लेकिन उसको क्या है, तात्पर्य वही ले लिया, शब्द ऐसा ढाल दिया, माया का डट के खंडन कर दिया। अब पकड़ने वाले कहते हैं भाई किसका खंडन किया, जगत द्वार माया शब्द का खंडन किया या तात्पर्य का खंडन किया? शब्द का खंडन किया, तात्पर्य तो वही लाके तुमने रख दिया। भगवदी स्वात्म वैभव कह देंगे, अचिंत्य, अचिंत्य शक्ति कह देंगे, माया नहीं कहेंगे। अर्थ वही है, भगवदी स्वात्म वैभव। आत्मयोग भागवत में कहा गया ना, आत्मयोग एक, भगवदी स्वात्म वैभव दो, अचिंत्य लीला शक्ति तीन। तीन शब्द बोल देंगे, माया नहीं बोलेंगे। माया नहीं बोलेंगे, अर्थ वही होगा जो माया का है। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा यह तो केवल बौद्धिक व्यायाम है जी, तात्पर्य वही ले लिया, दृष्टि श्रुति से ले ली, उस पर अपने मुहर लगा दिया, उससे क्या काम होगा। सर्वथाप्यस्त्यात्मा देहांतर संबंधेत्येवं प्रतिपत्तु देहांतर्गतेष्टा निष्ठा प्राप्ति परिहारो पाय विशेषार्थिना तद विशेषज्ञापनाय कर्मकांडमारब्धम। भगवान शंकराचार्य ने कठोपनिषद भाष्य में दृष्टांत क्या दिया, विश्वरूप मणि, विश्वरूप मणि दिया। हमारे श्री वल्लभाचार्य महाभाग ने दक्षतापूर्वक क्या दिया, चिंतामणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु। ठीक है, अब क्या हुआ, विश्वरूप मणि तो शंकराचार्य का दिया हुआ दृष्टांत है। अब उसको शब्द को बदल के क्या कह दिया, अविकृत परिणाम। उदाहरण सब शंकराचार्य जी का, दृष्टिकोण सब शंकराचार्य जी का, नाम दो तीन और ले लिया। जैसे ये भी अच्छा है, बृहदारण्यक उपनिषद ने क्या कहा, तृण जलू का न्याय, तृण जलू का। वसुदेव जी ने चार उसको कर दिया भागवत, तृण जलू का ज्यों के त्यों ले लिया। फिर क्या कहा, पाद विन्यास न्याय, स्वप्न न्याय, मनोरथ न्याय और जोड़ दिया। तृण जलू का न्याय को तीन शब्द और ले लिया, पाद विन्यास न्याय, मनोरथ न्याय, स्वप्न न्याय। अब हो गया, एक के चार हो गए। अब कोई कहे वसुदेव जी की सूझबूझ अपनी है, स्वतंत्र माइंड की चीज़ है। अरे श्रुति ने जो एक उदाहरण दिया उसको तीन में और फैला दिया, अच्छी बात है, उसकी व्याख्या कर दी। आखिर मूल दृष्टिकोण किसने दिया, श्रुति ने दिया।
श्रुति ने केवल एक उदाहरण दिया, क्या दिया? तृणजलु का न्याय। वसुदेव जी ने कहा पाद विन्यास न्याय, स्वप्न न्याय, मनोरथ न्याय, 3 न्याय। उसको एक को 3 तृणजलु का भी कह दिया, 3 अतिरिक्त न्याय ले लिया। तो श्रुति का अनुग्रह मानना पड़ेगा या नहीं? वसुदेव जी ने ये तो नहीं कहा कि मेरे मस्तिष्क की स्वतंत्र उपज है, उन्होंने शास्त्र के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए उसकी व्याख्या कर दी 3 शब्दों में। सर्वथापि अस्ति आत्मा देहांतर संबंधित एवं। सब प्रकार से यही सिद्ध होता है कि अनुमान इत्यादि इन सब को लेकर देखो तो देहांतर से संबद्ध आत्म तत्व का अस्तित्व मान्य है। देहांतर्गत इष्टानिष्ट जब आत्मा का अस्तित्व मान्य है तब इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि भाई इस देह का त्याग करने के बाद देहांतर तो मिलेगा, तत्वज्ञान तो हुआ नहीं है। तो देहांतर की प्राप्ति उत्तम ढंग से हो, उत्तम शरीर मिले, फिर उत्तम प्रवृत्ति हो, उत्तम शरीर मिले, या है फिर इष्ट की प्राप्ति हो, अनिष्ट की प्राप्ति ना हो। इसलिए अभी का हाथ पांव चलाओ भाई, अभी तो जीवन शेष है, आरंभ से ही इस शरीर का उपयोग कर लो। आगे जो शरीर मिलने वाला है या मिल सकता है, बढ़िया से बढ़िया शरीर मिले, अनिष्ट की प्राप्ति से हम बचे रहें, इष्ट की प्राप्ति होती रहे। इसलिए क्या करना चाहिए? अभी से हाथ पांव चलाना चाहिए ताकि मरने के बाद द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक दिव्य शरीर की प्राप्ति हो। अभी मैं आया, 2 मिनट। नारायण। तब तक बंद कर। धम कर्मकांड क्यों है जी? देहांतर में अनिष्ट की प्राप्ति ना हो, इष्ट की प्राप्ति हो, ऐसा शरीर इस शरीर को छोड़ने के बाद मिले जो अधिक से अधिक सुख का अभिव्यंजक संस्थान हो। इसलिए देहांतर की चिंता भी करनी चाहिए। तदर्थ जिन शरीरों, जिन कर्मों की गति देहांतर की प्राप्ति में है, उन कर्मों का आलंबन लेना चाहिए और उज्ज्वल देहांतर की प्राप्ति हो, इसका प्रयास करना चाहिए। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। कर्मकांड शास्त्र सम्मत यज्ञ का आलंबन लेंगे, दान का आलंबन लेंगे, तप का आलंबन लेंगे तो क्या होगा? दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी, दिव्य देहांतर की समुपलब्धि होगी। यहाँ पर पुण्य करेंगे, अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग कामः स्वर्ग कामो यजेत। तो देह त्याग के बाद द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी, स्वर्गीय शरीर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से इस शरीर के आगे जो अंधकारमय जीवन है उसको उज्ज्वल बनाने के लिए वेदों में कर्मकांड का विधान है। भले ही हम आत्मा को अभी भी कर्ता भोक्ता समझते हैं, लेकिन कर्ता भोक्ता आत्मा को समझते हुए भी वेदोक्त कर्मकांड का आलंबन लेंगे अपने अधिकार की सीमा में, तो क्या होगा? देहांतर हमको दिव्य प्राप्त होगा और इष्ट की प्राप्ति होगी, अनिष्ट से बचने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसीलिए वेदोक्त कर्मकांड है, देहांतर आत्मा से संबद्ध है वह।
न त्वात्मना इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारेच्छा कारणम आत्म विषय अज्ञानम कर्तृभोक्तृस्वरूपाभिमान लक्षणम तद विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञानेन अपनीतम। अब कहते तो फिर कर्मकांड तक ही सीमित रहिए, ज्ञान कांड की आवश्यकता तो नहीं रही, लेकिन वेदों में तो कर्मकांड ही नहीं ज्ञान कांड भी है, और ज्ञान कांड के दो भेद हो जाते हैं, क्योंकि यथा कर्म यथा श्रुति यथा ज्ञान शब्द का प्रयोग है। ज्ञान कांड के दो भेद हो जाते हैं, या कर्म कांड के दो भेद हो जाते हैं, दोनों प्रकार से कहा जा सकता है। ज्ञान कांड का एक भेद होता है अपरा विद्या, उसके द्वारा उपासना की सिद्धि होती है। परा विद्या, उसके द्वारा आत्मा का अधिगम होता है, वास्तव आत्मा का। तो ज्ञान कांड में ज्ञान के भी दो भेद हो गए, एक अपरा विद्या देवता की उपासना, एक परा विद्या ब्रह्म की आत्मत्वेन स्फूर्ति। इधर से लें तो कर्म के ही दो भेद हो जाते हैं, उपासना भी पुरुष तंत्र या कर्तृ तंत्र है, कर्म भी पुरुष तंत्र या कर्तृ तंत्र है। ऐसी स्थिति में कर्मकांड की भी सिद्धि हो जाती है कर्ता के द्वारा, उसी कर्ता के द्वारा उपासना कांड की भी सिद्धि हो जाती है। विवक्षावशात उपासना को कर्म की ओर लाके भी अंतर्भूत कर सकते हैं। अपरा विद्या से उपासना की सिद्धि होती है तो ज्ञान कांड की ओर भी उन्मुख कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो विभाग हुआ, कर्म कांड ज्ञान कांड। ठीक है, देहात्मवादी भी स्वयं को कर्ता भोक्ता मानते हैं, परलोकवादी देहांतरवादी भी आत्मा को कर्ता भोक्ता मानते हैं। देहात्मवादी की अपेक्षा देहांतरवादी के कर्तृत्व भोक्तृत्व में अंतर है। उनका कर्तृत्व भोक्तृत्व उज्ज्वल है, इनका कर्तृत्व भोक्तृत्व अंधकारमय है। अंतर इतना होने पर भी आखिर कर्तृत्व भोक्तृत्व तो दोनों में है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि आत्मा न कर्ता है न भोक्ता है। उसमें देहेंद्रिय प्राणांतकरण के योग से कर्तृत्व भोक्तृत्व आरोपित है। कर्तृत्व भोक्तृत्व आध्यासिक है, वास्तविक नहीं। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असुजात प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए सोपाधिक जीव की आवश्यकता है, बुद्धिन्द्रिय मन प्राण से युक्त। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तृत्याहुर्मनीषिणः। कठोपनिषद का वचन है, पहला वचन गीता का है। तो इन सब दृष्टियों से, और जो बुद्धिन्द्रिय मन प्राणन भागवत का वचन है, अधिष्ठानम तथा कर्ता गीता का वचन है, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम कठोपनिषद का वचन है। तो भागवत ले लें तो, कठोपनिषद ले लें तो, गीता ले लें तो, सोपाधिक जो आत्मा है उसी में कर्तृत्व भोक्तृत्व की सिद्धि है। कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूप सिद्ध नहीं है, आगंतुक है, अविद्या काम कर्म मूलक है और औपाधिक धरातल पर निष्पन्न होने योग्य है। इस प्रकार तत्रैवं सचिकर्तारम् आत्मानं केवलं तो यह पश्चात्य कृत बुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मति। इसी प्रकार अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमिति मन्यते, ये सब गीता के वचन हैं। तो कर्मकांड से ही काम पूरा क्यों नहीं बनता? क्योंकि कर्मकांड का कितना भी महत्व हो, उसकी गति स्वर्ग तक हो,
पुनर्भव तक हो, लेकिन आत्मा का कर्तृत्व भोक्तृत्व सापेक्ष होता है कर्मकांड। इसका अर्थ है अज्ञान के कारण ही कर्म होता है, चाहे केवल लौकिक कर्म हो चाहे पारलौकिक कर्म हो। आखिर अज्ञान जानाति क्षति करोति, इस दृष्टि से विचार करें तो, अथवा मिथ्या ज्ञान, फिर काम, इच्छा, फिर कर्म, तो सार क्या निकला? आखिर आत्मा को कर्ता भोक्ता समझकर ही कर्म की सिद्धि भोग की सिद्धि हो सकती है। आत्म तत्व सोपाधिक है तभी कर्ता भोक्ता है, तो अज्ञान तो बना ही रहा। अज्ञान की दशा में विशिष्ट उपलब्धि का भी दार्शनिक धरातल पर विशेष महत्व नहीं होता। अज्ञान की दशा में विशिष्ट उपलब्धि होने पर भी, उसका महत्व होने पर भी, लेकिन वास्तविक महत्व नहीं होता। इसीलिए फिर ज्ञान कांड की आवश्यकता है। कर्म कांड तक ही वेद सीमित नहीं रहते। परलोक से संबद्ध, देहांतर से संबद्ध आत्मा का उपदेश करके फिर आत्मा के अकर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का प्रतिपादन करते हैं। आखिर आत्मा को सच्चिदानंद सिद्ध करना है और अद्वितीय सिद्ध करना है, तो देहांतर से संबद्ध जब आत्मा को मानेंगे तो उसको नित्य मानना पड़ेगा या नहीं? और जड़ ही मानेंगे तब कर्ता भोक्ता कैसे मान सकते हैं? तो सतचित मानने का मार्ग तो प्रशस्त हो गया या नहीं? कर्मकांड को हम स्वीकार करते हैं तो कर्मकांड की सिद्धि कैसे होगी? स्थिर आत्मा को लेकर, क्षणिक आत्मा को लेकर, शून्य आत्मा को लेकर तो नहीं ना, देहात्मा को लेकर तो नहीं ना। अर्थात देहांतर में, देहांतर किसको देहांतर की प्राप्ति किसको होगी? इस शरीर के नष्ट होने पर भी जो शेष रहेगा। आत्मा के नित्यत्व के बोध में तो कर्मकांड का सिद्धांत उपकारक है या नहीं? जब तक आत्मा को नित्य नहीं मानेंगे तब तक देहांतर की बात ही नहीं बनेगी। और सर्वथा जड़ मानेंगे तो फिर कर्ता कौन होगा? सर्वथा जड़ में तो कर्तृत्व गौण है, इसलिए सच्चित मानने का मार्ग प्रशस्त होता है। सच्चित मानने का मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही साथ जो आनंद मिलता है, वो आनंद क्या है? तो वस्तुस्थिति यह है कि जहाँ सत्वगुण होता है वहाँ पुण्य होता है, जहाँ पुण्य होता है वहाँ सत्वगुण होता है। पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अंतःकरण में जब सत्वगुण का उदय होता है तब चित्त शुद्ध और समाहित होता है, सुखरूप आत्मा की उसमें अभिव्यक्ति हो जाती है। तो आनंद का स्रोत कौन है? इस पर कोई कर्मकांडी विचार करेगा, अंत में सच्चित ही नहीं, आपाततः आत्मा को आनंद रूप भी मानना होगा। तो कर्मकांड के द्वारा ही जीवन में वह बल और वेग प्राप्त होता है। स्थिर त्वम पदार्थ के शोधन का मार्ग प्रशस्त होता है। क्षणिक त्वम पदार्थ का शोधन क्या होगा? स्थिर त्वम पदार्थ के शोधन का मार्ग प्रशस्त होता है। कर्णों के योग से जिसकी कर्ता संज्ञा है, भोक्ता संज्ञा है, कर्णों के बिना वास्तव में वो कर्ता है भी या नहीं, भोक्ता है भी या नहीं। और पुण्य के योग से जिसकी सुख रूप में अभिव्यक्ति है, वो स्वतः सुख रूप है या नहीं। तो स्वतः सत्य, स्वतः चित्त, स्वतः आनंद की सिद्धि के लिए फिर ज्ञान कांड अपेक्षित है। इसीलिए वेदांत निसेवनेन, किन्होंने कहा? कुमारिल भट्ट जी ने। अरे भाई, मैं तो बंधा हुआ हूँ पूर्व मीमांसा की सीमा में आत्मा का क्या करने के लिए? निरूपण करने के। कर्मयोग की सिद्धि, कर्मकांड की सिद्धि तो तब होगी ना जब आत्मा को कर्ता भोक्ता मानेंगे। अब आत्मा का तात्विक स्वरूप क्या है? तुमने प्रश्न कर ही दिया तो उत्तर सुन लो। मेरे दरवाजे पर मत आओ, वेदांत निसेवनेन।
इसके लिए तुमको वेदांत का सेवन करना चाहिए। आगे की कक्षा वो है। तो कुमारिल भट्ट ने संकेत कर दिया वेदांत निसेवन है कि हम तो कर्मकांड परक श्रुति को लेकर चल रहे हैं, कर्ता भोक्ता को लेकर। वो फिर अकर्ता भोक्ता आत्मा के स्वरूप का विज्ञान प्राप्त करना हो, उपनिषदों का दरवाज़ा और औपनिषद पुरुष का दरवाज़ा और आचार्य का दरवाज़ा खटखटाओ। तो सार क्या निकला? जो कर्मकांड को ही नहीं मानते उनके यहाँ तो आत्मा को नित्य चित्त ज्ञान रूप चेतन और सुख रूप मानने का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन वाच्यार्थ कोटि के आत्म तत्व का स्फुट अभिव्यंजन कर्मकांड के पीछे जो सिद्धांत है उसको मानने पर या कर्मकांड को मानने पर होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।